साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का न्यू मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर जो आरबीएसई ने जारी किया है, उत्तर सहित प्लस आपका ब्लूप्रिंट सहित, जिससे आपको ये पता लग जाए कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे। उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी, जिससे आप एक अच्छा स्कोर बोर्ड परीक्षा 2022 में कर सको। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको पता लग जाए कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन छोटे पूछे जाएंगे, कहाँ से बड़े। और जो आरबीएसई मॉडल पेपर जारी करता है, जैसा कि आपको पता है कि मेन एग्जाम में भी उसी में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर सहित मैं इस वीडियो को करवा रहा हूँ, इस प्रश्न पत्र को करवा रहा हूँ। तो इसको आप, छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देख लें। प्ले लिस्ट बना रखी है। आपको और सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर चाहिए तो हमने मॉडल पेपर 2022 के नाम से जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान को हमने डिटेल से भी पढ़ा रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाती है, वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं सॉरी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का ये मॉडल पेपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। टाइम आपका रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का। अब प्रश्न पत्र की योजना को आप थोड़ा सा आप समझ लें, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है कि ज्ञान पर आधारित, अवबोध पर आधारित, अभिव्यक्ति पर आधारित और मौलिकता पर आधारित, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आएंगे, अति लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, लघुत्तरात्मक कितने, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक कितने। तो इस प्रकार से पूरा इसमें बताया गया, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप देखें। पहला पार्ट जो शीत युद्ध का दौर है वो 8 अंक का रहेगा। 2 ध्रुवीयता का अंत वो 8 अंक का रहेगा। समकालीन दक्षिणी एशिया वो 7 अंक का रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 अंक का। समकालीन विश्व में सुरक्षा 5 अंक की। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन आपके 6 अंक का रहेगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 7 अंक की। एक दल के प्रभुत्व का दौर 6 अंक का। और नियोजित विकास की राजनीति आपके 7 अंक की रहेगी। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना 6 अंक का रहेगा। जन आंदोलन का उदय ये आपका 7 का। और भारतीय राजनीति में नए बदलाव ये भी 7 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से ये 80 नंबर का रहेगा। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो शीत युद्ध का जो दौर है उसमें ये साफ साफ इसमें बताया गया है कि छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, ये कॉलम इसमें बनाया गया है। और यहाँ आपको साफ साफ बताया गया है कि विकल्पों की संख्या भी इसमें 19 से 25 तक है। एकांतिक आंतरिक विकल्प अथवा वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और कोष्ठक के बाहर है वो कोष्ठक के बाहर की संख्या अंकों की है और भीतर वो प्रश्नों के द्योतक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो अंकों की, देखो बाहर जो संख्या, कोष्ठक के बाहर जो संख्या दी गई वो तो अंक हो जाएंगे, और कोष्ठक के अंदर हैं वो आपको प्रश्न हो जाएंगे कि कितने प्रश्न कितने अंक के कौन से पार्ट से आएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब मैं आपको पेपर करवा देता हूँ। मेन बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, सही विकल्प का उत्तर चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो है ना की स्थापना की गई थी। यहाँ ये पूछा कि नाटो की स्थापना कब की गई, 1949 में। जैसा कि मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो, आपको याद नहीं भी है तो पूरी राजनीति विज्ञान प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ लें। प्लेलिस्ट बना रखी है कक्षा 12 की राजनीति की, और राजनीति और इतिहास के नोट्स भी दिए जा रहे हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको वो चाहे तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक करके आप नोट्स भी प्राप्त
कर सकते हैं। तो जैसा कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी, यहाँ 1949 दे रखा है, स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी की बात चल रही है तो 1990 में अपनाई गई थी साथियों। साफ्टा संबंधित है, तो साफ्टा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। साफ्टा दक्षेश से संबंधित है ना, और दक्षेश सारक, इंग्लिश में सारक कहते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी दक्षेश की। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में, 75 में, 78 में, 80 में, कब किया गया? तो 18 मई 1974 को किया गया था, जैसा कि आपको याद होगा पोखरण जैसलमेर में, तो 1934 में दे रखा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है इसमें, यह आपको बताना है कि वायुमंडल सम्मिलित नहीं है, सड़क मार्ग या समुद्री सतह या बाहरी अंतरिक्ष। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है ये इसमें पूछा है, तो सड़क मार्ग इसमें सम्मिलित नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 माना जाता है, 52 में ये संपन्न होते हैं, तो 1952, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो नीति आयोग के जैसे कि ये तो करंट का क्वेश्चन है, 2015 को। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए साथियों। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे हम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पुराना है, और भारतीय जनता पार्टी ये भी, बहुजन समाज पार्टी सबसे नया है, आप है ना, आम आदमी पार्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइगुवेली, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना था? 2014 की बात कर रहा है तो तेलंगाना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सी ऑप्शन या स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, हमने पढ़ा था, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन पर आधारित अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाया है। कौन से को? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला है ना, और 1939 से 45 तक सेकंड चला, कोई सा भी पूछ ले आपको बता देना है। रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद खालिस्तान अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया? तो समाजवादी गणराज्य या रूस सोवियत संघात्मक शासन है, यह अस्तित्व में आया। नामदेव ढसाल भाषा के कवि थे, तो कौन सी भाषा के कवि थे? ये मराठी भाषा के कवि थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है, तो इसका अध्यक्ष पूछा है हमें, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या हो जाएगा? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन, एक शब्द में एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो नेहरू, नासिर, टिटो थे, है ना, भारत के इसमें नेहरू थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ, जैसा कि आपको पता है 1991 में 26 दिसंबर 1991 को। सार्क का पूरा नाम यहाँ पूछा है साथियों। सार्क का, जिसे हिंदी में दक्षेश कहते हैं, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन जिसे कहते हैं सार्क, SAARC, यहाँ पूरा नाम पूछा है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, ये तो मुस्लिम लीग है ना, मोहम्मद अली जिन्ना वाला, मुस्लिम लीग हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, तो सिंपल सा 1951 से 56 तक है, 1951 से 56 तक। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोध आंदोलन किया था?
तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किया था आंध्र प्रदेश में, जैसा कि आपको याद हो तो। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? तो नरसिंह राव को चुना था 21 जून 1991 को, है ना। 2019 का 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था? किस में हुआ था? तो बाकू, अजरबैजान में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मैंने ये इसको डिटेल से, फुल डिटेल से पढ़ा रखा है। राजनीति विज्ञान को प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है और अच्छी तैयारी करनी है। नोट्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं और मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर 2022 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें वो भी आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करना आपको। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के थे वो। कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो नामदेव डसाल के लिए। उसके बाद में बताएगा बामसेफ का पूरा नाम आपको बताना है। बामसेफ का पूरा नाम, राइट द फुल नेम ऑफ बामसेफ। बामसेफ का हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, ठीक है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? कौन मशहूर है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, श्वेत क्रांति से संबंधित। और बामसेफ को अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ आपको लिख देना है। उसके बाद में सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको देखना है। देखो सारे वीवीआई क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, तो इनको अच्छे से आपको तैयार जरूर करना है। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन गठबंधन के 2 कारण लिखे। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 वीडियो लेकर आते हैं, एक में छोटे दूसरे में बड़े, और वैसे हमने डिटेल से भी पढ़ा रखे। अगर वहाँ आप पढ़ कर आते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। स्वामित्व संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यों के नाम लिखिए। रियो सम्मेलन में कोई 2 परिणाम लिखिए। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2 अंतर आपको बताना है। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम लिखने हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था अलग अलग करने वाले किन्हीं 2 विशेषताओं के जिक्र कीजिए। ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरों की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत श्रेणी में? क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? 2 कारण बताने हैं। सेक्शन सी के आपको क्वेश्चन आपको देखने हैं और इसका भी हम जैसे कि डिटेल से जहाँ पढ़ा रखे हैं वहाँ उत्तर मिल जाएंगे। कुछ एक क्या हम भी प्रोवाइड करवा देंगे। इसको आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। नोट्स आपको चाहे तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान का पेपर था। धन्यवाद साथियों।